Hi everyone, how are you doing? Hope you all are doing fine and safe at your place. Good to see you all. आजकल की दुनिया में या ज़िंदगी के सफ़र में हमें एक दूसरे के लिए क्या अपने खुद के लिए भी वक्त नहीं है और एक दूसरे के प्रति हमारे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस बने हुए हैं। अगर हम उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने जाते हैं तो हम खुद को इंसाफ नहीं दिला पाते और अगर हम वो एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं कर पाते तो हमें बुरा लगता है और दूसरों को भी बुरा लगता है। और अगर वो ज़िंदगी भर हम वो एक्सपेक्टेशंस पूरे करते रहे, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरे करते रहे और जीते रहे तो हमें खुद के लिए बुरा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी चीज़ को ना नहीं कह पाते या किसी इंसान को या किसी व्यक्ति को हम ना नहीं कह पाते। इट इज़ बिकॉज ऑफ द बाउंड्रीज। इट इज़ बिकॉज ऑफ द बाउंड्री वी आर नॉट एबल टू सेट द राइट एंड हेल्दी बाउंड्रीज। करेक्ट? आप में से कितने लोग इस चीज़ से रेजोनेट करते हैं? आई मीन कितने लोगों को ऐसे लगता है कि आपको हमेशा ना कहने में दिक्कत होती है? बहुत बार अनचाहे भी कोई चीज़ आप कर लेते हो। होता है आपके साथ? मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार होता था। एंड दैट्स व्हाई आई चोजन द टॉपिक टुडे टू सेट द हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अगर एक घर है, वो घर बहुत आलीशान मकान है, उसको मेन डोर है, उसके ऊपर दो तीन ताले लगे हुए हैं, पूरा लॉक्ड है। उसके उसके बाद सेफ्टी डोर है, अगेन वन मोर डोर इज देयर, देयर इज वन बिग जायंट गेट ओवर देयर, चेन भी लगा हुआ है। उस घर के पूरे खिड़की दरवाजे सब बंद है, कर्टन्स भी बंद है। ऐसे घर को देख के आपको क्या लगता है? एक क्या फीलिंग्स आते हैं? इट इज़ वेरी रिजिड, रिस्ट्रिक्टेड। उस घर में ना हवा आ सकती है, ना धूप आ सकती है, ना कोई अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। तो इसके लिए वहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है। देर आर नो रिलेशनशिप्स। इट इज़ वेरी आइसोलेटेड। करेक्ट? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर हाउस कि वो भी बहुत आलीशान मकान है पर उस घर को दरवाजे ही नहीं है, पूरी खिड़कियाँ भी खुली हुई है, पूरे कर्टन्स खुले हुए हैं। ऐसे घर को देख के आपको क्या लगता है? ऐसे घर में प्रोटेक्शन ही नहीं है, देर इज़ नो सिक्योरिटी एट ऑल, देर इज़ नो प्रिवेसी, देर इज़ नो सेल्फ एश्योरेंस। कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कभी भी आ सकता है। करेक्ट? दिस जस्ट रिजेंबल टू वॉट वी आर नाउ। करेक्ट? इस तरह के लोग होते हैं। जब हम ज़्यादा रिजिड बन जाते हैं ना, तो वी आर नॉट अप्रोचेबल, वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट विथ पीपल, और दे आर पीपल आर also नॉट एबल टू कनेक्ट विथ अस। तो देर आर नो हेल्दी रिलेशनशिप्स एंड वी फील आइसोलेटेड एंड हमें बहुत लोनलीनेस फील होता है। एंड वेर एज द एग्जाम्पल ऑफ अदर हाउस जो बहुत ओपन है, अगर हम वैसे बन जाते हैं तो क्या होता है? कोई भी आके हमें कुछ भी बोल देता है, कुछ भी ओपिनियन देता है, हमारी पूरी ज़िंदगी पर, हमारे पूरे डिसीजन के ऊपर हावी हो जाता है। करेक्ट? हम खुद के लिए जी नहीं पाते एंड देर इज़ नो प्राइवेसी, देर इज़ नो सेल्फ रिस्पेक्ट, देर इज़ नो सेल्फ लव। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दैट? अब ये बाउंड्रीज हाउ वी डेवलप इट, कैसे हो जाती है? It is because of the past experiences and the mind conditioning what we have. हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें या जो भी लोग आते हैं या जो भी सिचुएशंस आई है या जो भी इवेंट्स हुए हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ
कुछ चीज़ों को हमने हाँ कहा, या कुछ चीज़ों को हमने ना कहा, या कुछ चीज़ों को हमने अनचाहे भी हाँ कहा है, या कुछ कुछ चीज़ों को हमने चाहते हुए भी ना कहा है। करेक्ट? होप इट मेक्स सेंस। हम चाहते हुए भी कभी कभी चीज़ों को ना कहते हैं, या कभी कभी ना कहना चाहते हैं, फिर भी वो चीज़ हम कर लेते हैं या हाँ कहते हैं। होता है आपके साथ? ये क्यों हम करते हैं? बिकॉज ऑफ फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड फियरफुल थॉट्स एंड द फीलिंग। हर एक इंसान की अपनी लिमिटेशंस होती है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, फाइनेंशियल। और अगर वो लिमिट्स टूट जाती है, पेशेंस ख़त्म हो जाते हैं, उस वक्त बहुत धक्का लगता है, बुरा लगता है, हम हर्ट हो जाते हैं। अगर हम खुद को सर्कल में रखते हैं, ओके, इफ, और हमारे आजू बाजू में अगर हम एक सेंटर में अगर हम हैं, तो हमारे बाहर का जो सर्कल है दैट इज इनर सर्कल, और उसके बाहर एक सर्कल बनाएंगे, सो दैट इज एन आउटर सर्कल। आउटर सर्कल यानी जिसमें ऐसे लोग आते हैं कि जो सोसाइटी में हैं, या हमारे दूर के रिश्तेदार, या पड़ोसी बोल सकते हैं, या यू नो ऑफिस कलीग्स, पियर्स। वहाँ पे क्या होता है, देर इज अ लेसर अटैचमेंट, लेसर एक्सपेक्टेशंस एंड लेसर वल्नरेबिलिटी। तो उसकी वजह से उनसे कुछ कहना या शेयर ना करना या उनको ना बोलना इजी हो जाता है। हम हर्ट नहीं होते हैं, हमें डिसअपॉइंटमेंट या निराशा नहीं होती। बट वेराज हमारा जो इनर सर्कल है, जहाँ पे हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स एंड अवर नियर एंड डियर पीपल कम, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ग्रेटर अटैचमेंट होती है, ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस होते हैं, ग्रेटर वल्नरेबिलिटी रहती है। क्योंकि उन लोगों से हम हर एक चीज़ कहते हैं, शेयर करते हैं, फीलिंग्स उनको बताते हैं, एक्सपीरियंसेस या हर चीज़ उनके साथ हम शेयर करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वी आर गेटिंग हर्ट वेरी इजीली, और बहुत बार हम हर्ट होते हैं और डीपली हर्ट हो जाते हैं, तकलीफ होती है उनको ना बोलने से या उनकी रुसवाई लेने से, हमें निराशा भी महसूस होती है। और बहुत बार क्या होता है कि वी हेट अवर सेल्फ बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर बिहेवियर विच हैपन रिपीटेडली। उसकी वजह से वी लूज अवर सेल्फ रिस्पेक्ट, अवर सेल्फ इमेज, अवर सेल्फ एस्टीम एंड अवर सेल्फ लव। और बार बार ये करने से हमारा खुद के प्रति और उस व्यक्ति के प्रति भी ब्रेक मीन्स ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, भरोसा टूट जाता है, विड्रॉवल सिम्टम्स आ जाते हैं। एंड कभी कभी हम बहुत ज़्यादा ही रिजिड हो जाते हैं, मीन्स अ पर्सन सडनली गोज टू एन एक्सट्रीम एंड, इट हैपन्स। तो ये सब जो चीज़ें होती है, ये क्यों होती है? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारे जो नियर बाय लोग, नियर एंड डियर वंस है, उनको हमें सेव करना है। वी नीड टू फिक्स देयर प्रॉब्लम। उनके प्रॉब्लम्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझने लगते हैं। करेक्ट? हमें ऐसे लगता है कि आई एम मोर अ गिवर दैन अ रिसीवर, और उसकी वजह से क्या होने लगता है, वी आर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, वी आर गेटिंग मैनिपुलेटेड, वायलेटेड, वी आर बीइंग यूज्ड बाय अदर पीपल। आई मीन वहाँ पे एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो जाता है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि सामने वाली व्यक्ति हमारा या हमारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। होता है ऐसे? ऐसा लगता है कभी आपको? बराबर है।
because we are always enmeshed in the need of other people. और बार बार ये करने से क्या हो जाता है, वी आर ड्रेनिंग अवर सेल्फ, वी आर बीटिंग अवर सेल्फ डाउन ईच एंड एवरी टाइम, एंड वी फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड. हमें कभी ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कभी खुद के लिए जिया है, मैं कभी खुद के लिए जी सका हूँ, या मैंने खुद के लिए मेरे मन से, दिल से, दिमाग से, आत्मा से या अपनी रूह से मैं जो चाहती हूँ वो मैंने किया है, उस तरह के डिसीजंस लिए हैं, एंड यू कंप्लीटली फील एग्जॉस्टेड. और ये साइकिल अगर ऐसी ही चलती रही तो उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस विशियस साइकिल, what happens, it becomes a volcano, you know. उसकी वजह से it develops a pressure cooker syndrome. तब आपके पेशेंस खत्म हो गए होते, और अगर छोटी सी भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी है, और जब हालांकि आपका दिल नहीं कर रहा है या आपको ना कहना है, फिर भी अगर आप हाँ कहते हैं तो उस वक्त आपको बहुत, मीन्स आपके अंदर जो भी थॉट्स, मेमोरीज या जो भी गुस्सा पूरा डिपॉजिट हुआ बाहर निकल के आता है और वोल्केनो की तरह पूरा एक्सप्लोड हो जाता है. इट हैपन्स, राइट. मीन्स कभी कभी आपको खुद को भी या सामने वाले को भी लगता है इतनी छोटी सी चीज़ पे आपका रिएक्शन या रिस्पॉन्स बहुत अजीब था. कभी ऐसे फील किया है आपने? It is because of all the deposition of the past experiences and the self-sabotage what you had done with your own self. Correct? इसीलिए हमें हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है. इवन मीन्स वेदर इट्स अवर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और even in between the spouse, we need to have healthy boundaries. It will help us to understand who we are, what is acceptable to us and what is not acceptable. It is, and सामने वाले को भी पता चलता है कि अगर मुझे बात करनी है तो क्या बात करनी है, किस हद तक बात करनी है, अगर मैं कमेंट्स या जोक्स भी करता हूँ तो किस हद तक करने हैं. यू नो, एक बिहेवियर का भी पैटर्न सेट हो जाता है. नोबडी वुड एवर थिंक ऑफ वायलेटिंग और मैनिपुलेटिंग विथ यू, एंड इवन यू वोंट फील गेटिंग यूज्ड, राइट. सो ये हेल्दी बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह से क्या होगा, आप अपने आप से और सामने वाले व्यक्ति से भी प्यार करोगे, आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे और सामने वाले को भी रिस्पेक्ट कर पाओगे. हेल्दी बाउंड्रीज विल हेल्प अस प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम आवर ओन सेल्फ एंड फ्रॉम अदर्स. Hope it makes sense. It will really help us support ourselves and we can take good care of ourselves. It is not a thing that you can think it's a selfishness. It is not selfishness. It is self-love. And it requires a courage to set up the healthy boundaries. It is a sign of self-love, self-trust and self-respect. It is a sign of good self-esteem. And it will help us separate ourselves, who we are, what we think, how we feel. And उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो भी रिलेशंस है उसमें एक हेल्दी बाउंड्री सेट रहेगी. जो भी मर्यादाएं, स्वस्थ बाउंड्रीज, स्वस्थ मर्यादाएं सेट होने से अच्छे रिश्ते कायम रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे. तो इसके लिए जस्ट इन अ नटशेल, अगर आज तक आपने
ना कहना होता है या कोई भी चीज़ ना करनी रहती है, फिर भी अगर की है या करते आए हैं, तो अभी आपको आपके प्रति सोचना है, क्या सही है, क्या नहीं है। आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके कंपैशनेटली उस डिसीजन को लेना है, जिसकी वजह से आपका और सामने वाले का प्यार बढ़ता रहे, सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बना रहे, एंड रिलेशन भी अच्छा हो जाए। Because once you set the healthy boundaries, people will not violate. People will violate when they are not aware of it. क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ कुछ भी किया या कुछ भी कहा तो चलता है, तभी वायलेशन होता है। बट वेन यू सेट द हेल्दी बाउंड्रीज, वायलेशन नहीं होगा। यू विल फील गुड, यू विल एंजॉय योर रिलेशनशिप विथ लव, इंटीमेसी, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इट मेक्स सेंस। मे बी यू कैन गिव अ फीडबैक, या कुछ एडिशनल पॉइंट हो सकते तो भी आप मुझे बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। आई विल अप्रिशिएट इफ यू कैन कमेंट बिलो सो वी कैन कनेक्ट मोर। एंड यू कैन डू वन थिंग, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट, आप मुझे फेसबुक पे प्राइवेट मैसेज भेजिए, तो मैं आपको मेरे VIP स्पेशल ग्रुप में इनवाइट करूँगी। एंड प्लीज़ like, comment, subscribe and share my YouTube channel, and don't forget to press the bell icon. It will intimate you of my next video. Thank you for watching. Take care. Love you all. God bless. Bye bye.